फूफो जान तबीन से कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियों में कभी किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी। बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो इख्तलाफात अयान के दिल में बैठ चुके हैं, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है उसकी फूफो कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा काम है। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ अरीबा का किया धरा है, और अरीबा ने ही यान का दिमाग किसी न किसी तरीके से भरा है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी इस अरीबा को माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन अरीबा पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा उसको कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अभी भी वो अपनी ही धुन में मगन है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया है। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है यान, क्योंकि दोराहे पे खड़ा कर दिया गया है उसको। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको बार बार कह कह के थक गई है। मुझे यकीन है कि इसमें तबीन का कोई भी कसूर नहीं। तुम इन सब बातों को समझ जाओ तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी काफी परेशान है। उसको जो जो कुछ दिखाया गया है वो वही कुछ समझ रहा है। लेकिन इस बात को उसको कहीं ना कहीं यकीन है कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। खैर आप देखेंगे कि एयान अपने मामू जान से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर रीवा कहती है कि वाह क्या बात है तुम्हारी, इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन फिर भी तुम इस घर का पीछा नहीं छोड़े हो। भाई अभी तो इस घर का पीछा छोड़ दो। लेकिन तबीन वहां से गुस्से से उठ के चली जाती है। तबीन के साथ जो धोखा हुआ है वो इस चीज को कभी भी भूल नहीं पा रही है, और समझ चुकी है कि नहीं, अब उसको इस रिश्ते के लिए भीख और तरले नहीं मांगने हैं, बल्कि जो कुछ आया वो सामने ही है। आप देखेंगे कि रीबा जो दंगल में फंसने वाली है ना, वो इसको पता ही नहीं है। हरून पर सारा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी बेड़ा गर्क करने वाली है। वो समझ रही है कि उसको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन हरून सिर्फ इसको टल्ली करवा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुका है इसकी खसलत को, जिसकी वजह से अब इसका सारा पोल भी वही खोलेगा, और तबीन की सारी हकीकत भी वही सामने लाएगा कि तबीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझिए कि इसका एंड जो है, दिवाला जो है, वो अनकरीब ही होने वाला है। क्यों यान से जैसे ही उसकी दोस्ती बढ़ती है, तो वो यान को सारी बात तफसीलन बताएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही कज़न का किया धरा है, और उसने ही सब कुछ किया है। इसलिए कभी भी तुम किसी बात के लिए किसी और का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अभी तो फिलहाल बात नहीं खुली। लेकिन अनकरीब बहुत तमाशा होने वाला है। फिर इस अरीबा को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये अरीबा जो कि अपने आप को समझ रही है कि ये सब कुछ करके हर चीज़ को हासिल कर लेगी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि उसने हर चीज़ को खो दिया, हर रिश्ते को खो दिया है। बहुत जल्द उसको इन सब बातों की समझ आ जाएगी, और अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी कर दी है इस लड़की ने। लेकिन फिलहाल इसको मज़ीद बर्बाद होना है, जिसकी वजह से अभी वो इन फजूल कामों से रुक नहीं रही। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अरीबा की आंखें भी खुल जाएंगी कि धोखेबाज बंदों की क्या ज़िंदगी होती है और उनका एंड क्या होता है। फूफो जान तबीन से कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियों में कभी किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी। बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो इख्तलाफात अयान के दिल में बैठ चुके हैं, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है उसकी फूफो कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा काम है। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ अरीबा का किया धरा है, और अरीबा ने ही यान का दिमाग किसी न किसी तरीके से भरा है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी इस अरीबा को माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन अरीबा पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा उसको कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
अभी भी वो अपनी ही धुन में मगन है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया है। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है यान, क्योंकि दोराहे पे खड़ा कर दिया गया है उसको। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको बार बार कह कह के थक गई है। मुझे यकीन है कि इसमें तबीन का कोई भी कसूर नहीं। तुम इन सब बातों को समझ जाओ तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी काफी परेशान है। उसको जो जो कुछ सिखाया गया है वो वही कुछ समझ रहा है। लेकिन इस बात को उसको कहीं ना कहीं यकीन है कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। खैर आप देखेंगे कि एयान अपने मामू जान से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर रीवा कहती है कि वाह क्या बात है तुम्हारी, इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया लेकिन फिर भी तुम इस घर का पीछा नहीं छोड़े हो। भाई अभी तो इस घर का पीछा छोड़ दो। लेकिन तबीन वहां से गुस्से से उठ के चली जाती है। तबीन के साथ जो धोखा हुआ है वो इस चीज को कभी भी भूल नहीं पा रही है और समझ चुकी है कि नहीं, अब उसको इस रिश्ते के लिए भीख और तरले नहीं मांगने हैं, बल्कि जो कुछ आया वो सामने ही है। आप देखेंगे कि रीबा जो दंगल में फंसने वाली है ना, वो इसको पता ही नहीं है। हरून पर सारा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी बेड़ा गर्क करने वाली है। वो समझ रही है कि उसको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन हरून सिर्फ इसको टल्ली करवा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुका है इसकी खसलत को, जिसकी वजह से अब इसका सारा पोल भी वही खोलेगा और तबीन की सारी हकीकत भी वही सामने लाएगा कि तबीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझिए कि इसका एंड जो है, दिवाला जो है, वो अनकरीब ही होने वाला है। क्यों यान से जैसे ही उसकी दोस्ती बढ़ती है तो यान को सारी बात तफसीलन बताएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही कज़न का किया धरा है और उसने ही सब कुछ किया है। इसलिए कभी भी तुम किसी बात के लिए किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अभी तो फिलहाल बात नहीं खुली। लेकिन अनकरीब बहुत तमाशा होने वाला है। फिर इस अरीबा को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये अरीबा जो कि अपने आप को समझ रही है कि सब कुछ करके हर चीज को हासिल कर लेगी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि उसने हर चीज को खो दिया, हर रिश्ते को खो दिया है। बहुत जल्द उसको इन सब बातों की समझ आ जाएगी और अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी कर दी है इस लड़की ने। लेकिन फिलहाल इसको मज़ीद बर्बाद होना है, जिसकी वजह से अभी वो इन फजूल कामों से रुक नहीं रही। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और अरीबा की आंखें भी खुल जाएंगी कि धोखेबाज बंदों की क्या ज़िंदगी होती है और उनका एंड क्या होता है।